अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पाइनएप्पल मिल्क केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको आप बना के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। ईद दावत इसको बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे। ये रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप चीनी, 100 ग्राम के बराबर है ये। और इसको हम बीट करेंगे अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर से। 3 से 4 मिनट तक इसको बीट करेंगे। अच्छे से फॉर्मी हो जाएगा, वॉल्यूम में डबल हो जाएगा ये। और चीनी का दाना ख़त्म हो जाए इतना इसको आपने वेट करना है अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। अगर आप लोगों के पास पाइनएप्पल एसेंस है तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ऐड करूंगी मैं बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। और इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। तो अभी मैं बीटर के ब्लेड्स हटा दूंगी और मैदा इसमें ऐड करूंगी मैं 1 कप के बराबर। ये 125 ग्राम्स के बराबर है। और इसको हम फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरीके से। हल्के हाथ से फोल्ड करेंगे कि इसके अंदर जो हमने एयर इंक्रीज की है वो ना निकल जाए। ज़्यादा तेज तेज हाथ नहीं चलाइएगा। इधर हम आपको फॉरवर्ड करके दिखा रहे होते तो आप लोगों को लग रहा होता है कि जैसे बहुत तेज से इस मिक्स किया है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत हल्के हाथ से और बहुत आराम आराम से इसको फोल्ड करना है। तो मैदा मैंने 2 हिस्सों में ऐड किया है, एक साथ कभी भी नहीं ऐड करते हैं। और इसके लिए मैंने एक डिश ली है, बेकिंग डिश, और ये है 8x8 की है। इसको मैं ग्रीस करूंगी हल्का सा ऑयल से। और ओवन मैंने ऑन कर दिया था प्री हीट करने के लिए। 10 मिनट पहले ही ऑन किया था 180 डिग्री पे। और इसको हम 180 डिग्री पे ही बेक करेंगे 15 से 20 मिनट तक। अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी। तो ये देखिए बेक होकर आ चुका है। अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए तो आगे का स्टेप दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो गया। इसको मैंने 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था इसी तरह से काउंटर पे। अब इसके बाद हमें चाहिए 1 कप दूध। और दूध के अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम, आधा कप। मैं व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो थी मेरे पास मौजूद। अगर आप लोगों के पास नहीं हो तो आप हैवी क्रीम भी ले सकते हैं या कोई भी क्रीम ले सकते हैं। तो वो ऐड कर दिए। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क आधा कप। और अगर आप लोगों के पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप चीनी के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो आधा कप आप लोग चीनी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन टेस्ट इसी के साथ आएगा ज़्यादा अच्छा। दूध का जो मिक्सचर है इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और अब केक के ऊपर हम सारा ये पोर कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से। इससे केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा आपका और बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो मैं थोड़ा कॉर्नर्स जो हैं उसको नीचे कर रही हूँ, हल्के हाथ से बस इसको हल्का सा नीचे कर दिया है मैंने। और ये सारा दूध हम इसके ऊपर ही डाल देंगे। अच्छा, दूध आपका ठंडा होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, गर्म ना हो। और केक भी ठंडा होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो ये सारा दूध का मिक्सचर जो है आपने अच्छी तरीके से डाल देना है। साइड से भी डालिएगा ताकि पूरी तरह अंदर तक चला जाए ये सारा मिक्सचर जो है इसका। कॉर्नर्स को खाली नहीं छोड़िएगा, कॉर्नर्स पे इसी तरह से डाल दीजिएगा। ये देखिए सारा चला गया और ये सारा सोक हो जाएगा। इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसी तरीके से। और ये भी सॉफ्ट हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा और कॉर्नर से हल्का सा नीचे कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर हमें क्रीम लगानी है, इस वजह से, ताकि एक लेयर प्रॉपर लेयर आ जाए। क्योंकि साइडों पे से थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ हुआ था बेक होने की वजह से। तो बस इसको मैंने लेवल कर लिया है। अब हमें चाहिए पाइनएप्पल। तो मैंने एक कैन लिया था पाइनएप्पल का, उसके मैंने चंक्स कट कर लिए थे। वो सारे चंक्स हम इसी के ऊपर डाल देंगे इस तरह से। तो ये देखिए पूरी एक लेयर लगा दी है मैंने पाइनएप्पल चंक्स की। और इधर मैंने ली थी व्हिपिंग क्रीम। और ये 1 कप क्रीम लेकर इसको मैंने अच्छे से व्हिप कर लिया था, ये देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर हम ये सारी क्रीम लगा देंगे।
तो इसके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी सी क्रीम इस तरह से ऐड कर रही हूँ ताकि पाइनएप्पल की जो लेयर है वो डिस्टर्ब ना हो। थोड़ा फैला के डाला था, उसके बाद इसको हम फैला लेंगे अच्छी तरीके से। स्पैचुला से ही फैला रही हूँ, या आप लोग चाहें तो, और आप लोग चाहें तो पैलेट नाइफ से भी इसको स्मूथ कर सकते हैं। एक अच्छी सी लेयर लग जानी चाहिए इसके ऊपर क्रीम की। तो इसको अच्छी तरीके से फैला लें और इवन कर लें। ये देखिए, इसको बस मैंने अच्छी तरीके से फैला लिया है और इसी से मैं इसको इवन कर रही हूँ। और इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको मैं साफ़ कर लूँगी अच्छी तरीके से। अच्छा, ये पूरी 1 कप क्रीम ही इसके ऊपर मैंने लगा दी है। और जिसके कॉर्नर्स गंदे हुए हैं इसको मैं टिश्यू से साफ़ कर रही हूँ। तो ये देखिए क्लीन हो गए हैं ये। अब स्पून से इस तरह से मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बना दूंगी। हल्का सा बस टैप कर रही हूँ इसको और उठा रही हूँ झटके से, और ये इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बन जाता है। इस तरह से केक पे भी आप लोग बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा रखा है इस डिज़र्ट को मैंने, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद पाइनएप्पल के कुछ चंक्स हैं जो इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी, जो मैंने बचा लिए थे एक कैन में से ही। और थोड़े से चॉकलेट चिप्स हैं वो भी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो डिज़र्ट है वो रेडी है। इसको आप रखें फ्रिज में 2 से 3 घंटे, अच्छी तरीके से ठंडा करिएगा। उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो ये देखिए, इसको मैंने रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा पाइनएप्पल मिल्क केक बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसको बनाइएगा ज़रूर और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो ये देखिए, और ये बहुत मज़ेदार बनता है। आपने एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना। अंदर से बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है क्योंकि इसके अंदर हमने इतना ज़्यादा मिल्क ऐड किया हुआ होता है, इसकी वजह से इसका केक बहुत सॉफ्ट होता है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से शादियों वाले जर्दी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी एक अरसे से रिक्वेस्ट थी मेरे पास, तो मैंने सोचा आज ईद का मौका है आप लोगों को ये सिखाई दूँ। और ये बहुत ही सिंपल और बहुत मज़ेदार बनता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं सेला राइस, और ये मैंने लिए हैं 2 कप। ग्राम से मेजर करेंगे तो 400 ग्राम के बराबर हैं। और इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले सोक कर दिया था, भिगो दिया था। इसको ज़्यादा टाइम के लिए ही भिगोना होता है पानी के अंदर। और इसके साथ हमें चीनी चाहिए होगी 1.5 कप। तो 1.5 कप चीनी ली है। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 300 ग्राम के बराबर है। और ये मेजरिंग कप है, इसी से मैंने चावल को भी मेजर किया था और चीनी को भी इसी से ही मेजर किया है। ठीक है, तो ये 1.5 कप है और चावल जो थे हमारे 2 कप थे। इलायची ले लेंगे 4 अदद, और ज़र्दा कलर चाहिए होगा हमें 1 टीस्पून के बराबर। तो अब पानी ले लिया है, उसको मैंने बॉईल करने रख दिया है। तकरीबन 2 जग के बराबर पानी है। और इसके अंदर हम कलर ऐड करेंगे। तो कलर पहले मैंने ½ टीस्पून ऐड किया था, फिर मुझे थोड़ा कम लगा था तो फिर मैंने और ऐड कर दिया था। मतलब टोटल इसके अंदर 1 टीस्पून ही कलर गया है। कलर को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और चावल इसके अंदर डाल देंगे। पानी इस वक्त गर्म हो चुका है अच्छा खासा। और इसको बॉईल होने देंगे हम। तकरीबन इसको हमें पूरा ही कुक करना है। इलायची भी साथ साथ डाल देंगे, थोड़ी सी कूट ली है इलायची मैंने। और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट में। बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएंगे चावल। चावल हमको फुल कुक करने हैं, मतलब पूरे पके हुए भी हों लेकिन इतने ज़्यादा ना गले हुए हों कि वो मैशी से हो जाएं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि हल्की सी बस दम वाली कसर हो उसके अंदर, लेकिन पूरे गल गए हों चावल। इतना हमने कुक करना है। कुक हो गए, इसको मैं छान लूँगी। अब इधर मैंने लिया है दूसरे पैन में घी मैंने लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर। राइस को आपने, जर्दे को आपने घी के अंदर ही बनाना है। मैं इधर डालडा घी यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो असली घी भी में भी बना सकते हैं, उसमें भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। और अब इसके अंदर मैं कुछ नट्स ऐड करूँगी। नट्स आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको पसंद हो ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर ले लिए हैं ये सारे। और इसको मैं घी के अंदर ऐड कर दूँगी और इसको फ्राई करूँगी अच्छी तरीके से। नट्स को मैं लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। अच्छा, ये सारे नट्स जो हैं ये तकरीबन 1 कप के बराबर हैं सबको मिला के। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर मैं दूध ऐड कर दूँगी 1 कप के बराबर। और जो चीनी हमने मेजर करके रखी थी वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 कप के बराबर। अगर आप लोग ज़्यादा चीनी खाते हैं तो आप लोग इक्वल क्वांटिटी भी रख सकते हैं चावल की और चीनी की।
और कम खाते हैं तो थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं। तो चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी, इतना इसको पकाना है। तो देखिए बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है चीनी हमारी, दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इतना इसको कुक करना है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी केवड़ा वाटर। केवड़ा एसेंस है मेरे पास, वाटर हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। फ्यू ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे। सारे चावल ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको हमें थोड़ा सा हाई फ्लेम पे कुक करना है, क्योंकि इसके अंदर अभी पानी है, काफ़ी ज़्यादा शीरा हैगा, तो उसको हमें ड्राई करना है थोड़ा सा। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको कुक करेंगे अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पे, और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ बस मैं। और ये हाई फ्लेम है, 2 से 3 मिनट तक बस इसको कुक करेंगे। तो ये देखिए, और अभी काफ़ी लिक्विड है इसके अंदर। जब ये थोड़ा सा लिक्विड ड्राई हो जाएगा, लेकिन क्या कहते हैं थोड़ा रहे भी लिक्विड, ऐसा भी नहीं करिएगा पूरा ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 12 मिनट के लिए, लो मीडियम फ्लेम पे। और ये देखिए 12 मिनट के बाद बस इसको आपने खोल लेना है। अगर आपको लगता है कि नीचे थोड़ा सा लिक्विड है तो आप 2 से 3 मिनट और इसको दम पे भी रख सकते हैं। ये रेडी हो गए हैं। अब इसको मैंने एक प्लेटर में निकाल लिया है और इसकी सर्विंग के लिए आपको चाहिए होगा खोया। तो खोया मैंने लिया है आधा कप के बराबर। इसकी सर्विंग की जितनी भी चीज़ें हैं ये ऑप्शनल है, जो आपको पसंद हो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये शादियों वगैरह में या दावतों पे इसी तरह से सर्व किया जाता है। अशरफियाँ ले ली हैं मेरे पास, 3 कलर की अशरफियाँ हैं, वो आपकी मर्ज़ी आप लोग कितना ऐड करें। मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ, तीनों कलर की ही ऐड करूँगी थोड़ी सी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके अलावा इसके अंदर गुलाब जामुन और चमचम भी ऐड करते हैं। तो ये मैंने छोटे साइज़ की ले ली हैं और वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो देखिए मज़ेदार सा हमारा प्लेटर रेडी है जर्दे का। इसको ज़रूर बनाइएगा, दावतों में बना सकते हैं, और बकरा ईद आने वाली है, 2 दिन बाद बकरा ईद है, तो आप ईद पे भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए, और बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कोई ट्रिकी नहीं है। और आप लोग ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए आलमंड केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस ईद के मौके पर आप इसको अपने घर में बना सकते हैं, बना के 4-5 दिन के लिए रख भी सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक मोल्ड लिया है, राउंड टन है, ये 7 इंच का है, और उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है इसको ग्रीस करके। और उसके बाद हमें चाहिए इसके अंदर 1 टेबलस्पून बटर लिया है मैंने, और ये बटर जो है हमने अच्छा सा मोटा मोटा सा इसके ऊपर लगा देना है, ज़रा थिक लेयर लगानी है आपको। और इस तरह से पूरे मोल्ड को हम कवर कर देंगे बटर से। अच्छा, ये सबसे पहले आप लोगों ने यही स्टेप करने हैं, इसलिए मैं आपको यही दिखा रही हूँ। और ये आपने मोल्ड तैयार करके रखना होता है, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब बेस में भी आपने थिक लेयर लगा देनी है बटर की। और बटर आपका रूम टेम्परेचर पे होगा तभी आप लगा सकेंगे इतने आराम से, और हाथ से ही लगाइएगा ताकि अच्छी तरीके से लग जाए। तो देखिए हमारा मोल्ड जो है वो रेडी है। इसके बाद हमें चाहिए बादाम, मैंने लिए थे 50 ग्राम, उसको बीच में से 1 के 2 कर लिए इस तरह से। आलमंड की जो फ्लैट वाली साइड है उसको हम नीचे रखेंगे इस तरह से, और हमने पूरा एक फूल सा बनाना है इसके ऊपर। तो चारों तरफ हम कॉर्नर्स पे इस तरह से ये आलमंड्स लगाते चले जाएंगे। तो देखिए सारे आलमंड्स मैंने लगा दिए हैं। पहले एक लेयर लगाई थी, इसके सेंटर में 1 इंच के फासले से दूसरी लेयर लगा दी। अब सेंटर में भी हम लगा देंगे इस तरह से, एक फ्लावर की तरह बना देंगे। इससे हमारा केक बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए रेडी हो गया है। और इसके अलावा हमें चाहिए था 50 ग्राम आलमंड और चाहिए हैं। टोटल मैंने 100 ग्राम इस्तेमाल किए हैं। तो 50 ग्राम को मैंने इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा सा कूट लिया है, और जो साइडों की वॉल्स हैं इसके ऊपर हमने ये वाले आलमंड्स डाल देने हैं, ताकि साइडें भी हमारी बादाम से बहुत अच्छे से कवर हो जाए। और जो सेंटर में जो स्पेस बचा है उधर भी हमने थोड़ा मोटा मोटे से बादाम इसी तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। तो देखिए हमारी ये मोल्ड रेडी हो गया है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मुझे चाहिए मैदा लिया है 150 ग्राम। अगर आप कप में मेजर करेंगे तो ये 1 कप लेंगे, और प्लस आप करेंगे 1/4 कप, यानी कि 1.25 कप के बराबर है। और जो आलमंड्स बच गए थे हमारे पास वो हैंगे। तो पहले हम आलमंड्स को मेजर कर लेते हैं। तो आलमंड्स हमारे पास हैं तकरीबन 3.5 टेबल स्पून के बराबर हैं, 3.5 टेबल स्पून। और जितना आलमंड चाहिए हमें उतना ही हम इसमें से माइनस कर देंगे, निकाल देंगे मैदा।
तो ये आलमंड मील जो है एक तरह से वो इसके अंदर चला जाएगा, तो ये हम वज़न हो जाएगा, मतलब 150 ग्राम के बराबर ही हो जाएगा। तो आप लोग भी इसी तरह से कीजिएगा। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और इसको मिक्स करके हम साइड पे रख लेंगे। और इसके बाद हमें चाहिए बटर। बटर मैंने लिया है 150 ग्राम। अगर आप कप में इसको मेजर करेंगे तो ये 3/4 कप के बराबर होगा, यानी कि एक कप में से आप 1/4 कप निकाल दें तो वो ऐड करेंगे। और इसके अंदर शुगर भी हमने लेनी है 150 ग्राम। आप लोग घर की पिसी हुई चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी अगर आप कप में मेजर करेंगे तो इसी तरह से 3/4 कप के बराबर होगी, यानी कि एक कप में से 1/4 कप माइनस कर देंगे तो आप चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कप में मेजर करेंगे तो देखिए बस इसको मैं बीट कर रही हूँ। इतना बीट करना है कि लाइट और फ्लफी हो जाए और कलर में भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। ये देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। तो ये हो गया है। बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको फेंट लेना है। फिर उसके बाद इसमें मैं पाउडर मिल्क ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। किसी भी ब्रांड का आप लोग यूज़ कर सकते हैं जो आप लोगों के पास मौजूद हो। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम आलमंड एसेंस 1/2 टीस्पून। अगर आलमंड एसेंस नहीं है तो आप लोग वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, इससे ज़रा और अच्छा नटी फ्लेवर आ जाता है, इस वजह से ये मैंने ऐड किया है। और इसको भी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। इसके बाद इसके अंदर हम एग्स ऐड करेंगे। तो मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। ये सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। बेकिंग आप जब भी करें तो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए सारी चीज़ें। तो एक एक करके हम अंडा डालते जाएंगे और 20 सेकेंड ही इसको हमने बीट करना है। बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, उससे क्या होता है आपके जो एग्स हैं और बटर जो है वो क्रडल हो जाता है, सेपरेट होने लग जाते हैं। बस हल्का सा मिक्स हो जाए उसके बाद आपने दूसरा अंडा ऐड कर देना है, उसको फेंट लेना है अच्छी तरीके से। अब ये तीसरा अंडा भी डाल दिया मैंने, इसको अच्छे से फेंट लूंगी मैं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। चारों तरफ से हल्के से हमने स्पैचुला की मदद से इसको सेंटर में कर देना सारे मिक्सचर को, और एक और बार अच्छे से मिक्स कर लें कि साइडों पे हल्का सा जो भी कोई स्टिक हो गया वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए सारा मिक्सचर इसका। तो ये रेडी हो गया। अब इसके अंदर हमने मैदा ऐड करना है। तो मैदा जो हमने मिक्स करके रखा था स्टार्टिंग में वो सारा हम ऐड कर देंगे और स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से कि इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। और हल्के हाथ से आपने इसको फोल्ड करना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और मोल्ड हमने पहले से ही सेट करके रखा था। और ओवन भी मैंने रख दिया है प्री हीट करने के लिए 180 डिग्री पे। 10 मिनट पहले ही इसको ऑन किया था। तो हमने एहतियात से सारा मिक्सचर इसके ऊपर डाल देना है। और देखिए मैं किस तरह से डाल रही हूँ ताकि जो हमारे आलमंड्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। थोड़ा थोड़ा सा करके डाल दिया है और इसको मैं फैला लूंगी अच्छी तरीके से। हल्के हाथ से बिल्कुल इवनली स्प्रेड कर दें इसको। जब अच्छे से स्प्रेड हो जाए तो इसको हमने टैप कर लेना ताकि कोई भी एयर बबल हो इसके अंदर तो वो निकल जाए। अच्छा, इसको बेक करने के लिए हमें चाहिए एक बेकिंग ट्रे और इसके ऊपर मैं एक रख दूंगी केक का जो बेस होता है वो रख दूंगी और इसके ऊपर हम केक रखेंगे। इसके बाद इसको हमें बेक करना है क्योंकि नीचे हमने आलमंड की लेयर लगाई है ताकि वो जले नहीं। और इसको बेक करेंगे हम 180 डिग्री पे 35 मिनट्स तक। तो ये देखिए 35 मिनट्स हो चुके हैं और ये बेक होकर आ गया। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको इसको डीमोल्ड करके दिखाऊंगी। तो देखिए ठंडा हो गया। साइडों से हल्का सा लूज कर लें और उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए कितना खूबसूरत केक बना है। तो आपने इस ईद पे इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये केक। आप इसको नाश्ते पे रख सकते हैं, अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं या फिर आप किसी के लिए बना के लेके भी जा सकते हैं, किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। और इसको आप रखेंगे एयर टाइट जार में और या फिर किसी बॉक्स के अंदर करके रख दें। सॉरी, जार में नहीं, बॉक्स में रखेंगे आप इसको तो ये बिल्कुल अच्छे से फ्रेश रहता है और 3-4 दिन तक बिल्कुल सही रहता है। आप इसको आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए अंदर से इसका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट और फ्लफी बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रूट कॉकटेल सिखाने जा रही हूँ जो कि शादियों में अक्सर आप लोगों ने खाया ही होगा। ये शादियों वाला डिज़र्ट है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध लिया है और मैंने लिया है टेट्रा पैक का। आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं जो आप लोगों के पास मौजूद हो। इसको हम बॉईल कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसमें आधा कप चीनी भी ऐड कर दी है मैंने।
इसके बाद हमें चाहिए होगा वनीला कस्टर्ड। तो वनीला कस्टर्ड मैंने लिया था 4 टेबलस्पून। आधा कप पानी के अंदर इसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया है। और इधर हमारा दूध जो है वो अच्छे से बॉईल हो गया है। तो इसके अंदर हम कस्टर्ड जो है वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मैं विक्स के मदद से मिक्स कर रही हूँ ताकि कोई लम्प्स ना बने इसके अंदर। कस्टर्ड ऐड करने के बाद इसको सिर्फ मैं 1 मिनट तक कुक करूँगी ताकि अच्छे से थिक हो जाए। तो बस इसको मिक्स करते चले जाएं ताकि कोई लम्प्स ना बने। और मैं सारा कस्टर्ड इसके अंदर ऐड कर दूंगी। हमें थिक कस्टर्ड बनाना है इसलिए मैंने 4 टेबलस्पून लिए हैं। तो देखिए हमने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे फ्रिज में ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। और मैं आपको दिखाती हूँ कितना थिक होगा। ये अभी गर्म है तो इतना थिक है, ठंडा होकर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो हमें हार्ड कस्टर्ड ही चाहिए। और अब इसको मैं रख दूंगी। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे हैंड विक्स की मदद से। इसके अंदर जितने भी लम्स हैं सारे, क्योंकि ये सेट हो गया था तो हमें इसको स्मूथ करना है। ये सारे लम्स हम इसके अंदर से ख़त्म कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। तो देखें अच्छे से ये स्मूथ हो गया है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। तो एक पैकेट मैंने क्रीम का ले लिया है, 200 ग्राम का पैकेट होता है ये। और ये मैंने हैवी क्रीम ली है। इसके अंदर ऐड करेंगे इसके बाद हम कंडेंस मिल्क आधा कप। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत आसान सा डिज़र्ट है, बहुत जल्दी भी बन जाता है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है ज़्यादा। ये देखिए मिक्स हो गया है। इसके बाद इसके अंदर मैं फ्रूट कॉकटेल ऐड कर रही हूँ। तो पूरा 1 टन ले लिया है, वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने जेली ले ली थी, 2 कलर की जेली ली है, रेड एंड ग्रीन। तो जेली तो सबको पकानी आती होगी। 1 कप पानी के अंदर एक पैकेट को पका लेते हैं और सेट कर लेते हैं। वो भी इसके अंदर ऐड करके हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये हमारा जो डिज़र्ट है ये रेडी है। इसको बोल में आप निकाल लें, किसी भी सर्विंग बोल में, और इसको आप ठंडा करें फ्रिज में रख के, और फिर आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसकी डेकोरेशन के लिए थोड़ी सी मैंने जेली और थोड़ा सा फ्रूट कॉकटेल मैंने निकाल लिया था, 2 टेबलस्पून के बराबर ही। वो ऊपर से हम थोड़ा सा इसी तरह से रफली से ऐसे डाल देंगे इसके ऊपर। और ये इसी तरह से डेकोरेट होता है। अक्सर आपने शादियों में खाया होगा, लेकिन आप घर में बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये बाजार से ज़्यादा, शादियों वाले डिज़र्ट से ज़्यादा मज़ेदार बनता है। क्योंकि घर में आप लोग अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे होते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस ईद पे आपने इस डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई करना है और इसकी पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। और ये आइसक्रीम मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ब्रेड की मदद से, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। क्विक एंड ईजी रेसिपी है, इसे हर कोई बना सकता है और ये 100% बिल्कुल बाजार से भी ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सॉस पैन में मैं ऐड कर दूंगी 1 लीटर दूध। यहाँ मैं टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ। आप लोग अगर नॉर्मल वाला दूध यूज़ करें तो उसको उबाल लीजिएगा अच्छी तरीके से और फिर इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसके अंदर मैं शुगर ऐड कर दूंगी आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। पाउडर मिल्क ऐड कर देंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। इसके अलावा इसके अंदर ऐड करेंगे बादाम पिस्ते कुटे हुए 1/4 कप के बराबर। इलायची पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। एक अच्छा सा बॉयल आ जाए, लो मीडियम फ्लेम पे आप इसको छोड़ दीजिएगा पकने के लिए। तो इधर हम ले लेते हैं ब्रेड के स्लाइसेस। ये नॉर्मल साइज़ की ब्रेड है, 5 स्लाइसेस लिए हैं मैंने। इसको तोड़ के मैं ब्लेंडर में ऐड कर दूंगी और इसके हमें बना लेने हैं क्रम्स। ये देखिए बस इसके मैं क्रम्स बना लूँगी। और ये दूध हमारा अच्छे से पक चुका है, इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसी तरह से पकते हुए। और अब इसके अंदर हम सारे क्रम्स ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और क्रम्स ऐड करने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट तक ही पकाएंगे। इस कुल्फ़ी को ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है, 10 मिनट के अंदर ही पक के तैयार हो जाता है इसका मिक्सचर। तो देखिए थिक होना स्टार्ट हो गया है, सिर्फ इसको मैंने 2 मिनट ही पकाया था। जब ये थिक हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। टेट्रा पैक की क्रीम ले लीजिएगा और वो मैंने आधा कप ऐड की है इसके अंदर।
इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा जो मिक्सचर है रेडी हो गया है। ये देखिए इतना थिक होगा ये। अब इधर मैंने इस तरह का एक मोल्ड ले लिया है। आप लोग चाहें तो कोई प्लास्टिक का कंटेनर भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम बेस में डाल देंगे बादाम पिस्ते स्लाइस किए हुए, और इसके अंदर हम ये सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे। और आप लोग चाहें तो इसको कुल्फ़ी का जो मोल्ड होता है उसके अंदर भी जमा सकते हैं। इसको थोड़ा सा टैप किया है मैंने, और ऊपर हम इसको कवर करेंगे बटर पेपर से ताकि इसके अंदर क्रिस्टल ना बने। इसे कवर करने के बाद फॉइल से मैं इसको कवर कर दूंगी अच्छी तरीके से। इसको कवर करने के बाद इसको मैं रख दूंगी फ्रीज़र में ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तकरीबन ओवरनाइट के लिए रखूंगी। आप लोग चाहें तो 4 से 5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से जम जाती है। मैंने इसको रखा था ओवरनाइट के लिए। तो चारों तरफ से आपने कवर कर देना है और उसके बाद अब हम इसको रख देंगे। तो ये देखिए सेट हो गई है। ओवरनाइट के लिए ही मैंने छोड़ दिया था, उससे बेस्ट रिजल्ट आते हैं इस वजह से। तो इसको हम हटा लेंगे और ये बहुत अच्छे से जम चुकी है। बटर पेपर भी हटा लेंगे एहतियात से। बटर पेपर हटाने के बाद मोल्ड की जो साइड की वॉल्स हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि इस मोल्ड में से कुल्फ़ी को निकालना आसान हो। तो देखिए ये जो जमा हुआ है ना, इस साइड पे मैं पानी डाल दूंगी। तो देखिए पानी डाल दिया ताकि थोड़ा सा लूज़ हो जाए, इसको निकालना आसान हो। कोई भी ट्रे ले लीजिएगा, इसके ऊपर आपने इसको इस तरह से उल्टा देना है और हल्का सा प्रेस करेंगे इसको तो ये निकल जाएगी आसानी से। ये देखिए मज़ेदार सा हमारा कुल्फ़ा आइसक्रीम रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनी थी आइसक्रीम। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको घर में और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थोड़े से बादाम पिस्ते मैंने और इसके ऊपर डाल दिए हैं। अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। थोड़ा सा कट करना मुश्किल होता है, जाहिर सी बातें जमी हुई है पूरी अच्छी तरीके से, लेकिन ये हो जाती है आसानी से कट। ये देखिए, और ये बिल्कुल बाज़ार जैसी बनती है जिस तरह से हम लोग बाज़ार से लेके खाते हैं। ब्रेड डालने से क्या होता है, आपको इसके अंदर एक टेक्सचर मिल जाता है, खोए वाला टेक्सचर मिल जाता है और उससे बहुत मज़ेदार बनती है ये। तो ये देखिए इसका टेक्सचर है और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप लोग ट्राई करें तो इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, रसमलाई, और इसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पाउडर मिल्क के साथ। बहुत ही आसान है इसको बनाना और ये बहुत जल्दी भी तैयार हो जाती है। कभी भी आपके घर में मेहमान आ जाए अचानक से तो आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि मुश्किल से इसको बनाने में आधा 1 घंटा लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इस रेसिपी को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध ले लिया था, उसे बॉईल कर लिया है और वो सिमलिंग पॉइंट पे पक रहा है इस वक्त ना। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीनी आधा कप। इलायची ले ली थी मैंने 3 अदद, उसको मैंने कूट लिया है हल्का सा और उसके अंदर डाल देंगे। इसको मैं 10 से 15 मिनट तक इसी तरह पकने के लिए छोड़ दूंगी हल्की आंच पे। अब आ जाते हैं इसके डो की तरफ। और तो उसके लिए हमें चाहिए पाउडर मिल्क लिया है मैंने 1 कप। फुल क्रीम पाउडर मिल्क है, किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। 1 अदद हमें चाहिए होगा अंडा। घी चाहिए हमें 1 टेबलस्पून। बेकिंग पाउडर चाहिए हमें 1 टीस्पून। मैदा चाहिए हमें 1 टेबलस्पून हीप्ड। पिस्ते ले लिए थे मैंने 4 टेबलस्पून। तो हम इसका डो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर सबसे पहले हम पाउडर मिल्क ऐड करेंगे, मैदा ऐड कर देंगे, बेकिंग पाउडर भी ऐड कर देंगे। इसको हाथ से पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर घी डाल देंगे और इस घी को भी हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे हाथों से। और दूसरी तरफ मैंने अंडे को फेंट लिया है और अब हम अंडा लेंगे और अंडे की मदद से हम इसका डो तैयार कर लेंगे। तो एक पूरा अंडा इसके अंदर चला जाता है। बस आप इसको मिक्स कर लें हल्के हाथ से जब तक ये एक डो फॉर्म में नहीं आ जाता। तो ये देखिए बस ये डो फॉर्म में आने लगा है और इसी के अंदर ही सारा कुछ जो है जब्स हो जाएगा और ये अच्छे से डो बन जाएगा। और इसको हमें नीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से हमने इसको डो बना लेना है। देखिए तैयार हो गया है। इसको मैं छोड़ दूंगी 2 मिनट के लिए इसी तरह काउंटर के ऊपर।
2 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। अब इसके पेड़े बना लेते हैं। तो इसको हम उठाएंगे और हाथों पे हल्का सा नीट कर लेंगे। हाथों के ऊपर ही आपने इसको नीट करना है, बहुत हल्का सा, चंद सेकंड के लिए, ताकि इसके अंदर कोई क्रैक ना हो और स्मूथ डो बने हमारा ना, स्मूथ बॉल्स बने हमारे। तो हाथों में ले लेंगे इसको थोड़ा सा पोर्शन और अपने हिसाब से आप लोग बना लीजिए। जिस साइज़ की आपको रसमलाई बनानी है उस साइज़ के हिसाब से बना लीजिए। मैं थोड़ी बड़े साइज़ की बना रही हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़े पेड़े लिए हैं इसके। तो ये देखिए सारी रसमलाई मैंने तैयार कर ली है और दूसरी तरफ हमारे पास दूध जो था वो पक रहा है सिमरिंग पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हम इसमें सारी रसमलाइयाँ एक एक करके ऐड कर देंगे और आपने ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है, बस हल्के से बबल उठ रहे हों इस पॉइंट पे आपने इसको इसके अंदर ऐड करनी है रसमलाई। और इसको हम ऐड करने के बाद इसी तरह छोड़ देंगे जब तक ये फूल नहीं जाती अच्छे से। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको अच्छे से कुक होने में। तो ये देखिए ये साइज़ में थोड़ी बड़ी हो गई हैं और अब मैं इसको टर्न कर दूंगी। तो ये 2 मिनट पकाया है मैंने एक तरफ से, अब 2 मिनट हम दूसरी तरफ से पकाएंगे इसको। टर्न करके एहतियात से टर्न कीजिएगा कि ये टूट ना जाए, क्योंकि बहुत डेलिकेट होती हैं ये। तो ये देखिए इन सबको मैंने टर्न कर दिया है और अब मैं इसको दोबारा से 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मज़ीद 2 मिनट गुजर चुके हैं और इनका साइज़ ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। इसको मैं दोबारा से टर्न कर रही हूँ एक और बार और इसको हम फिर पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक और मज़ीद कवर करके। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये इसी पॉइंट पे पक रही थी, सिमरिंग पॉइंट पे ही पक रही थी। आँच मैंने बिल्कुल भी नहीं तेज़ की है और ये रेडी हो गई हैं। अब मैं इसका चूल्हा ऑफ़ कर दूँगी और इसको इसी तरह पतीली में ही छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। ये देखिए आपको मैं करीब से दिखा देती हूँ, बिल्कुल रेडी हो गई हैं और बहुत शानदार बनी हैं ये। देखिए आपको टेक्सचर से अंदाज़ा हो रहा होगा। तो ये देखिए इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दिया था रसमलाई को तकरीबन आधे घंटे के लिए और ये अभी भी इस वक्त थोड़ी सी गर्म है। तो इसको मैं सर्विंग डिश में निकाल लूँगी और आप लोग इसको सर्विंग डिश में निकाल लीजिएगा एहतियात के साथ। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें और ये ठंडी हो जाए अच्छी तरीके से, 1 से 2 घंटे लगते हैं और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत जल्दी बनने वाला डिज़र्ट है और सभी को पसंद होती है रसमलाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ही मज़े की होती है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। बस लास्ट में मैंने इसको पिस्ते से गार्निश कर दिया है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।